कहते हैं ताज भी बदलते हैं, तख्त भी बदल जाते हैं, जनता जब फैसला कर ले तो बड़े बड़े चेहरे भी बदल जाते हैं। सत्ता हमेशा के लिए किसी की नहीं होती, वक्त आने पर सवाल भी उठते हैं और जवाब भी देने पड़ते हैं। कहते हैं कि कुर्सी किसी की बपौती नहीं होती, ये जनता देती है और जनता ही वापस ले सकती है। शायद हर नेता और मंत्री को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सत्ता में रहेंगे तो सवालों का सामना भी करना पड़ेगा भाई। अब देश की राजधानी में बड़ा घटनाक्रम सामने आ गया जिसका लोगों को इंतजार था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर पिछले 36 दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रही कॉकरोच जनता पार्टी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही थी। इतना ही नहीं, भूख हड़ताल भी शुरू किया गया था। इस्तीफे की खबर मिलते ही जंतर मंतर पर मौजूद संगठन के प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा कि लोग कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे के साथ 2 पन्नों की एक चिट्ठी भी साझा की है, जिसमें उन्होंने कई बातों के साथ ये भी कहा कि युवाओं को भ्रमित किया गया है। फिलहाल सरकार तक ये आवाज देर से पहुंची, लेकिन हाँ, सरकार जाग गई। सोए हुए मंत्री जाग गए कि इस्तीफे होते हैं। हालांकि प्रदर्शन यही नहीं खत्म हुआ। अभिजीत दीपके ने साफ कहा कि उनकी 2 और मांगे बाकी हैं। नीट विवाद से जुड़े जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं और प्रदर्शन के दौरान कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा, कॉकरोच एक बार घुसता है तो निकलता नहीं। हमने एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया है, अब बाकी मांगे भी पूरी कराकर ही जाएंगे। बताया जा रहा है कि जैसे ही दीपके के पास फोन पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की सूचना पहुंची, वो खुशी से घुटनों के बल बैठ गए और समर्थकों के साथ जश्न मनाने लगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक इस्तीफा है या फिर देश की शिक्षा व्यवस्था और जवाबदेही की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत? अपनी राय हमें कमेंट कर